हेलो गाइस, तो आज हम लोग अपने पीएचपी लेक्चर के दूसरे पार्ट में हैं। पहले पार्ट में तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग उस पे एक एचटीएमएल बना करके उसको कैसे हम लोग पीएचपी का डेटाबेस बना करके उसमें हम लोग अपने डेटा को एंट्री कराते थे। और एंट्री कराने के बाद अब उसको हम लोग कैसे फेच कराते हैं, मीन्स कि हमको वो डेटा अगर हमको अब वापस चाहिए अपने एचटीएमएल डिज़ाइन में, अपने एचटीएमएल फॉर्म में, हम लोग कैसे लेंगे। आज हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो बनाए हुए थे कल डेटाबेस में, इसकी पिछले वीडियो में, उस डेटाबेस को हम वापस कैसे लें। तो चलिए, पहले तो हम लोग सबसे पहले अपने लोकल होस्ट का जो php माई एडमिन है वहाँ चलते हैं। लोकल होस्ट php माई एडमिन, php माई एडमिन, इसमें हम लोगों का डेटाबेस था। न्यू डीबी के नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ था, जिसमें कि टेबल 1 में हमने कुछ डेटा स्टोर कराया था। यहाँ पे ये डेटा स्टोर कराया था इस फॉर्म से, लोकल होस्ट लर्न php पार्ट 1 के नाम से जो हम लोग का टेबल था। जैसे कि कुमार, मोबाइल नंबर 12345678 अगर हम लोग सबमिट करते थे तो इंसर्टेड हो जा रहा था हमारा। यहाँ पे देखिए दोबारा हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है तीसरे नंबर पे। तो हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो मेरा यहाँ पे दिखे। हम एक इंडेक्स में ही हम लोग बना लेते हैं, फेच डेटा फ्रॉम टेबल। कमेंट डाल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ से क्या क्या किया हुआ है। इसलिए कमेंट डालने का जो आदत है वो बहुत अच्छा आदत है, उसे आपको भी यूज़ करना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे अपना PHP टैग ओपन कर लेते हैं, PHP टैग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस को इंक्लूड कर लेंगे पहले, क्योंकि हमको अपने डेटाबेस से चाहिए। तो डेटाबेस में हम लोग db.php को इंक्लूड कर लिया। db.php यहाँ पे था जिसमें कि हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ था डॉलर कनेक्ट के वेरिएबल में। अब यहाँ हम लोग आते हैं क्वेरी लिखने। हम लोग क्वेरी क्या लिखेंगे, क्वेरी फॉर फेच अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम। टेबल नेम यहाँ पे हमारा था, ये जो टेबल नेम है टेबल 1 के नाम से था, वहाँ से हम लोग फेच कर लेते हैं टेबल 1। अब हम लोग लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, फ्लाई, क्षितिज, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम से हम वेरिएबल ही ले लेते हैं। क्वेरी कंप्लीट करते हैं, माई SQLi क्वेरी, और ये हमारा 2 पैरामीटर में पास होता है। कनेक्ट, पहला कनेक्ट वेरिएबल जो कि हमारा डेटाबेस से ये दर्शाता है कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, जो कि डॉलर कनेक्ट का वेरिएबल में है। दूसरा वेरिएबल होगा जहाँ पे हम लोगों ने ये दर्शाया है कि जहाँ पे ये मेरा टेबल 1 से हमको डेटा उठाना है। तो ये सेकेंड पैरामीटर हो गया। सेकेंड पैरामीटर का हम लोग नाम लिख लेते हैं, क्योंकि जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पे इस वेरिएबल में है। अब ये मेरा क्वेरी तो सेट हो गया, गिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फेच कर लेते हैं, फेच एरे के रूप में फेच कर लेते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल var है उसमें हम लोगों ने डेटा को कनेक्ट किया। डेटा का जो क्वेरी लिखा था, सारा जो कनेक्ट होने के बाद जितना भी डेटा है सब हमारा $var में आ रहा है। अब हम लोग $var से $give में सारा डेटा को फेच करा रहे हैं। तो अब हम अगर $give में सारा डेटा को स्टोर करा दिए, तो अब हमको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि हमारा टेबल में किस किस नाम से कौन कौन सा डेटा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आर $give का कौन सा, क्योंकि तो एरे के रूप में आ रहा है सारा है हमारे डेटाबेस में, वो सारे एरे के रूप में $give में आ रहे हैं। तो आपको भी पता है कि एरे हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अब $give का कौन सा टेबल का कौन सा कॉलम हमको चाहिए, तो वो हमें पहला तो हमें आईडी चाहिए। भाई हमको पहले आईडी दिखा दो, मेरा आईडी आ रहा है कि नहीं। फिर हमको इको कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस इको कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं प्रिंट आर, हमको दे दो भाई आप
ये सेकंड है जो नेम था मेरा, हमको नेम दे दो, हम नेम ले लिए वहाँ डेटा से। इसके बाद फिर से हम बोलते हैं कि इको करा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि हमें पता चले कि उसके बाद हमारा स्पेसिंग है बीच में, जो कि देखने में अच्छा लगता है। हमारा इंग्लिश लेटर जो है हम लोग बीच में स्पेस लेकर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आया तीसरा वेरिएबल जो था हमारा $give का तीसरा कॉलम है मेरा मोबाइल का, तो हम लोग मोबाइल को फेच करा लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि हमारा 1 नंबर पे सिर्फ 1 ही था और कोई डेटा नहीं था, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग सिर्फ एक ही डेटा को फेच करा पा रहे हैं। अब हमें इसमें मल्टी डेटा फेच कराना है, तो मल्टी डेटा फेच कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग जो डेटा स्टोर करा है $give में, उसमें हमको एक ही डेटा मिल रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट एक ही बार वो रन कर रहा है, तो इसीलिए सिर्फ हमको पहला डेटा मिला वहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं जितना भी डेटा हो सारा हमको अपने इस स्पेस में दिखे, तो उसके लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा। या आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं हैबिचुअल हूँ वाइल लूप से, तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं ताकि वो लूप जब तक चले जब तक कि उसके अंदर डेटा रहे। तो हम वाइल लूप यहाँ पे लगाते हैं और वाइल लूप को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वाइल लूप के अंदर हम इसको रख देते हैं ताकि ये तब तक चले जब तक कि मेरा डेटा रहे, उसमें ख़त्म ना हो। जब तक कि डेटा रहेगा तब तक ये प्रिंट करेगा, डेटा ख़त्म हो जाएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आया, फर्स्ट खाली था। सेकेंड में आया क्षितिज आया, नंबर आया। सेकेंड में आया क्षितिज आया, नंबर आया। इसके बाद थर्ड नंबर यहाँ से स्टार्ट किया। थर्ड में क्या था? कुमार था। 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक था, ये आया। और दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो हम लोग यहाँ पे अब हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे BR टैग लगा देंगे तो हमें हर एक डेटा के बाद हमें उसके स्पेसिंग मिल जाएगा, मतलब कि एक समझ लीजिए कि न्यू लाइन मिल जाएगा, क्योंकि BR टैग एक स्टेप नीचे जाकर के काम करता है। तो ये एक स्टेप नीचे जाकर के काम किया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में जितना लूप चल रहा है वो कंप्लीट एक रो में चले, इसके बाद का जो लाइन है वो सेकेंड लाइन में है। तो इसके लिए हम लोग को BR इस पूरे कंडीशन के बाहर लगाना पड़ेगा, हमें इस कंडीशन के अंदर ही रहेगा, इस पूरे स्टेटमेंट के बाहर लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया BR टैग। अब देखिए जब भी ये लूप चलेगा, एक लूप कंप्लीट चलेगा, सेकेंड लूप उसके बाद आएगा। अब यहाँ पे फिर से कोई डेटा एंट्री करा सकते हैं, मान लीजिए कि सिंह मेडिकल, यहाँ पे नंबर डाल दिए। अब हम इसे सबमिट कर दिए, इंसर्टेड नंबर 10, ये डेटा यहाँ पे आ गया। तो ये रही प्रॉपर तरीका डेटा को, मल्टी डेटा को फेच कराने का और साथ में डेटा को एंट्री करने का भी ऑन द सेम पेज। ये मल्टी डेटा फेचिंग था आपके डेटाबेस से ऑन ए सिंगल पेज। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ।